राधे राधे दोस्तों, आज हम शंकर भगवान की कहानी सुनाएंगे। ये बात उस समय की है जब भगवान शंकर के पास कोई सवारी नहीं थी। वे पैदल ही जंगल की ओर जाते थे, पैदल ही आते थे। यह देखकर पार्वती जी ने कहा, स्वामी, आपको इस तरह आते जाते देखकर, और आप तो जग के स्वामी हैं, तो आप अपने लिए क्यों नहीं सवारी मंगाते। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी, साधु वह कोई सवारी की ज़रूरत है, वो तो रमता जोगी बहता पानी होता है। तब भीगी आँखों से पार्वती जी ने कहा, स्वामी, जब आप शरीर पर भांग लगाते हैं और सर पे जटाएं रखाते हैं और नंगे पाँव पैदल चलते हैं, यह देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। शिवजी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। शिवजी कई बार पार्वती जी को समझाते, लेकिन पार्वती जी अपने स्वामी को इस हाल में नहीं देख सकती थी। आखिर शंकर भगवान को पार्वती के सामने झुकना ही पड़ा। वे पार्वती की बात मान गए, लेकिन वे सोच रहे थे, मैं किसे अपना वाहन बनाऊं। तब उन्होंने नारद जी को याद किया। तब नारद जी आए। तब नारद जी से शंकर भगवान ने कहा, नारद जी, मैं अपना वाहन किसे बनाऊं। तब नारद जी सभी देवताओं के पास गए। नारद जी ने सभी देवताओं से कहा, भोले बाबा ने तुम्हें अपनी सभा में बुलाया है। आज सभा एकत्रित करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने लिए कोई वाहन चुनना है। तब इंद्रदेव ने सोचा, कहीं मेरा ऐरापत न ले लें। यह सोचकर कोई भी देवता सभा में उपस्थित नहीं हुए, अपने अपने घरों में बैठी रही। यह सुन पार्वती जी उदास हो गईं। जब शंकर जी ने देखा सभा एकत्रित नहीं हुई तो पार्वती जी उदास हैं। तब उन्होंने जंगल की तरफ मुँह करके एक हुंकार लगाई। सभी जानवर वहाँ एकत्रित हुए और सभी शंकर भगवान का वाहन बनने के लिए तैयार हो गए। तब सबसे पहले खरगोश आगे आया और खरगोश ने कहा, प्रभु, मैं तुम्हारा वाहन बनने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत मुलायम हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं तुम्हारा वाहन बनने को तैयार हूँ। तब शेर चिघारता हुआ बोला, अरे मूर्ख, मेरे होते हुए तू कैसे बनेगा शंकर भगवान का वाहन। तब शेर ने कहा, महादेव, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हारा वाहन बनने के लिए तैयार हूँ। तभी हाथी ने कहा, नहीं, मेरे होते हुए महादेव का वाहन कोई नहीं बन सकता। मैं गर्मियों में महादेव को अपनी सूंड से नहलाया करूँगा। तभी आगे चलकर रीछ ने कहा, मैं बनूँगा महादेव का वाहन, मैं साफ सुथरा रहा करूँगा। तब हिरण ने कहा, छी 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 छी, महादेव का वाहन मैं बनूँगी और कोई नहीं बनेगा। इसी तरह सभी जानवरों ने अपना अपना दावा करवाया। तब शिवजी ने सभी जानवरों को शांत किया कि आप लोग शांत हो जाइए। शंकर भगवान ने कहा, आज से कुछ दिन बाद मैं आप लोगों से कुछ मांगूंगा, जो मुझे लाकर देगा वही मेरा वाहन होगा। उन्हीं जानवरों में वहाँ नंदी खड़ा था। नंदी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नंदी उस दिन से वहाँ माता पार्वती और शंकर भगवान की बातें छुप छुप के सुना करता था। एक दिन पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, स्वामी, ऐसा आप कुछ क्या मांगने वाली हो जानवरों से। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी, मैं सूखी लकड़ियाँ मंगाऊंगा। तब नंदी वहाँ से चला गया सूखी लकड़ी लेने के लिए। कुछ समय बाद शंकर भगवान ने जानवरों की सभा बुलाई। सभी जानवर एकत्रित हुए। उस दिन खूब घोर बारिश हो रही थी, जंगल पानी से भर गया था पूरा। तब शंकर भगवान ने कहा, जाओ मेरे लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। तब जानवर सभी कहने लगे, अरे शंकर भगवान ने ये क्या मांगा। लेकिन नंदी ने पहले से ही सूखी लकड़ियाँ एकत्रित करके रखी थी। महादेव ने ये क्या मांग लिया, बरसात में हम सूखी लकड़ियाँ कहाँ से ले आएंगे, सारा जंगल तो पानी से भीग गया है। यह आपस में बात करने लगे सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतनी देर में नंदी गया भागकर और सूखी लकड़ियाँ लेकर आया। यह देखकर भोलेनाथ और पार्वती माता बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन भोलेनाथ मन ही मन में कहने लगे कि नंदी, आपने हमारी छुप छुप के बातें सुनी थी। तब भोलेनाथ ने नंदी को अपनी सवारी घोषित किया।
यह बात सुनकर सभी जानवर जय जयकार महादेव की बोलने लगे। जय हो भोले बाबा की, जय हो माता पार्वती। नंदी बैल को सभी अपनी शुभकामना देकर सभी जानवर वहाँ से चले गए। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने पृथ्वी लोक पर देखा। तभी पार्वती जी ने पृथ्वी लोक पर देखा, एक सेठ के पास एक सामान लेकर आया तो सेठ ने उसे 200 रुपये दिए कि लो सामान उतारने के 200 रुपये। उस गरीब आदमी ने कहा, मैंने 2 दिन काम किया तब मुझे 200 ही रुपये मिले हैं। 50 रुपये दूध के हो गए और 150 रुपये का मुझे राशन पानी ले आना है। मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊँगा। तब उसकी पत्नी साड़ी लेने गई तो दुकान वाले ने साड़ी दिखाई तो उसने कहा, भैया मुझे कोई सस्ती वाली साड़ी दिखा दो। तो उसने दिखाई तो उन्होंने कहा, ठीक है ये 150 वाली मुझे दे दो। और वहीं सेठानी ने 5000 में 3 साड़ी पैक कराई। बोला ये तीनों साड़ी पैक कर दो, 5000 रुपये मुझसे ले लो। माता पार्वती ऊपर से देख रही थी और कह रही थी, जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं है, जिससे पहले से ही पर्याप्त है उसे मिल जाता है। इसका उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। यह धरती का नज़ारा देखकर माता पार्वती महादेव के पास जाती हैं। पार्वती जी ने कहा, पृथ्वी पर जो लोग दुखी हैं उन्हें और दुख उठाना पड़ता है और जो सुखी हैं उन्हें और ज़्यादा मिल जाता है। इसका क्या उत्तर है प्रभु? शंकर भगवान ने कहा, इसका उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ पृथ्वी पर जाना होगा। पृथ्वी के लोगों का हालचाल पूछना होगा, वहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। तब पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव के कहने अनुसार पार्वती और शंकर भगवान पृथ्वी पर पृथ्वी के लोगों का हालचाल जानने के लिए गए। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया। रास्ते में चलते हुए उनको एक पति मिली। तब उसके पति ने कहा, उर्मिला, पता नहीं यह गरीबी कब दूर होगी। उस चंदन ने हमारी लकड़ियों के पैसे भी नहीं दिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी सबके भाग्य एक से नहीं होते। उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है, हमारे में नहीं। भगवान की कृपा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे। तब उसने कहा, न जाने कौन से पिछले जन्म के कर्मों से यह भोगना पड़ रहा है। पता नहीं पिछले जन्मों में कौन सा हमने पाप किया था। तभी माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, हे प्रभु इसका दुख दूर करो। पार्वती जी ने महादेव से कहा, आप कुछ ही पलों में इन्हें अमीर बना सकते हो, आप इन्हें अमीर बना दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती अभी इनके भाग्य में अमीर बनना नहीं लिखा है। माता पार्वती ने कहा, आप इन्हें धन दे दीजिए तो ये अमीर हो जाएंगे। प्रभु आप इन पर कृपा कीजिए। तभी भोले बाबा ने कहा, देवी पार्वती मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार अभी इनको धन प्रदान करें देता हूँ। मिलना न मिलना इनके भाग्य का काम है, कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती के कहने से भोले बाबा ने सोने की अशरफियों की पोटली एक डाल दी। तब उधर से एक अंधा व्यक्ति आ रहा था। तब उर्मिला ने वह अंधा व्यक्ति देखा। तब कहा, स्वामी हम तो गरीब हैं इसलिए दुखी हैं और ये तो देखो नेत्रहीन है फिर भी चल रहे हैं। चलो आज हम नेत्रहीन बनकर चल के देखते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और आँख बंद करके चलने लगे और आगे निकल गए। पोटली पीछे डली रह गई। तब शिव बोले पार्वती से, देखा पार्वती अभी इनके भाग्य में गरीबी ही लिखी है। कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे, यहाँ रहकर तुम्हारे मन की सारी शंकाएं मैं दूर कर दूंगा। भोले बाबा और माता पार्वती ने एक पति-पत्नी का रूप बनाया और एक गांव में जाकर रहने लगी। तभी पार्वती जी ने कहा, अब हम धरती पर आ गए हैं स्वामी, तो हमें यहाँ रहना ही होगा। मैं तब तक चूल्हा बनाती हूँ और तुम जाओ बाजार से राशन लेकर आओ। शंकर भगवान राशन लेने चले गए। माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लेने चली गई। माता पार्वती को चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लेना था तो माता पार्वती
चूल्हा बनाने के लिए बाहर ईंटें लेने गई। उन्हें एक मकान जर्जर दिखाई दिया। माता पार्वती ने कहा, यही ठीक रहेंगी ईंटें, यह मेरे काम आएंगी। माता पार्वती ईंटें लेकर घर चली गईं। चूल्हा तैयार हो गया। महादेव अभी नहीं आए। थोड़ी देर इंतजार किया तो महादेव आ गए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी देखो चूल्हा बनकर तैयार हो गया और आप आ गए, आप तो खाली हाथ आए। तो महादेव ने कहा, तब शंकर भगवान ने कहा, देवी राशन की कोई अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, तुम्हारे पास ही है। तब पार्वती जी ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, वो कैसे? तब शंकर भगवान ने कहा, तुम यही चाहती हो ना, गरीब लोग पृथ्वी पर क्यों दुखी होते रहते हैं? शंकर भगवान ने कहा, अच्छा आप ये बताओ, इस चूल्हे बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आएं? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत मकान जर्जर हो रहे हैं, तो उन्हीं की ईंटें लेकर आई हूँ। मतलब आपने जो घर पहले से ही खराब थे उन्हें और ख़राब कर दिया। आप मजबूत दीवारों से भी तो ईंटें ले सकती थीं। प्रभु जो घर सुंदर लग रहे थे उनके घर वालों ने उन्हें और सुंदर बनाकर और अच्छे से रखा है। उन घरों की ईंटें मैं कैसे ले आती? तभी भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। पार्वती, जिन लोगों ने पहले से ही अपना जीवन सुंदर बना के रखा है अपने कर्मों से, उन्हें दुख कैसे मिल सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में ही भोगना पड़ता है। अगर वो अपने इस जन्म को और आने वाले और जन्म को सुधारना चाहता है तो उसे पुण्य कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहें। आपको याद है मार्ग में जो पति पत्नी मिले थे? हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। शंकर भगवान ने कहा, अंधे व्यक्ति के पास धन दान की कोई कमी नहीं है, देखिए देवी, लेकिन उसकी आँखों का इलाज होना नामुमकिन है। यह कर्म उसके पिछले जन्मों से जुड़ा है। उसने पिछले जन्म में जानबूझकर किसी की आँखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए यह इस जन्म में नेत्रहीन हो गया। इसके कुछ पुण्य कार्यों के वजह से यह अमीर बना। पार्वती ने कहा, और वो गरीब पति पत्नी? तब शंकर भगवान ने कहा, वो पिछले जन्म में कंजूस सेठ थे। वो किसी को एक धेला तक नहीं देते थे, इसलिए इस जन्म में वह गरीब बने हैं अपने पिछले जन्म के कर्मों से। इन दोनों के कर्म इनका आगे का जीवन अच्छा बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी। हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या है। पार्वती जी ने कहा, मुझे उत्तर मिल गया स्वामी। इस पृथ्वी पर मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, तभी उसे अच्छा जीवन मिलेगा, ताकि उसे पिछले जन्म के कर्मों का बुरा फल ना भोगना पड़े। तो दोस्तों, ये है शंकर भगवान और पार्वती जी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट में लिखना ना भूलना। धन्यवाद।